अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पेश खिदमत है एक नवाब की पुरअसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 97। अम्मी ने औरतों को कह दिया कि अज़रा की शादी सिकंदर के साथ नहीं होगी। उम्मीद थी कि एक ही बार 2-3 रिश्तों के पैगाम आ जाएंगे, मगर कोई भी ना आया। औरतों ने हमें बताया कि लोगों ने हमें शरीफ आदमी समझना छोड़ दिया है। कहते हैं कि लड़की थाने में जाती रही है और थानेदार उनके घर आता रहा है। तुम समझते हो ना सिकंदर? हाँ अज़रा, मैंने कहा, मेरी वजह से तुम बदनाम हो गई थी। और ये भी देखा कि वो औरत जो मेरी अम्मी को कहती रही थी कि सिकंदर अब इधर नहीं आएगा, अज़रा मुझे दे दो, उसने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। तो मैं खुश हुई कि मेरी शादी होगी ही नहीं। मैं तो खुश थी, लेकिन अब्बू और अम्मी को मेरा गम खाने लगा। अयूब हमारे घर आता रहता था। उसने हर रोज़ आना शुरू कर दिया। उसने मेरी अम्मी से कहा कि वो मेरे साथ शादी करना चाहता है। अम्मी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि किसी ने तो मेरी ख्वाहिश की थी। अम्मी और अब्बू ने सोचे समझे बगैर अयूब के साथ मेरी बात पक्की कर दी। मैं अपनी माँ से तो कुछ नहीं कह सकती थी। अपनी सहेलियों से कहा कि अयूब के साथ मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन सिकंदर को मैं दिल से नहीं निकाल सकूंगी। सहेलियों ने यह बात अपनी माँ से कह दी और माँ ने अयूब के घर तक पहुंचा दी। एक ही रोज़ अयूब हमारे घर आया। मैं इत्तफाक से घर में अकेली थी। उसने मुझे बताया कि तुम उसे कह गए हो कि अज़रा के साथ शादी कर लेना और उसे खुश रखना। मैंने उसे कुछ भी ना कहा। उसने मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की बातें की। मैंने उसे कहा कि वह चला जाए, मैं घर में अकेली हूँ। मोहल्ले की कोई औरत आ गई तो मैं पहले ही बदनाम हूँ और ज़्यादा बदनाम हो जाऊंगी। वो चला तो गया, लेकिन उसके साथ बात पक्की हो चुकी थी। मेरी सहेलियों के भाई और बाप उन्हें बताया करते थे कि अयूब की ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। पहली खराबी तो ये थी कि वो सज़ा काट कर आया था, इसलिए उसे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती थी। वो आवारा फिरता रहता था। वो कहता था कि एक कारोबार शुरू करने वाला है। मेरे वालिदैन पर यह ज़ाहिर करता था कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन असल बात यह थी कि वो उसकी दोस्ती शहर के मशहूर बदमाशों के साथ थी और वो जुआ खेला करता था। पुलिस के साथ उसकी दोस्ती थी। उसने अभी यही कुछ करना था। मैंने कहा। वो अब पीछे पड़ गया कि शादी का दिन मुकर्रर करो। अज़रा ने कहा, मैं पहले तो गुलशन बीबी के घर जाया करती और उसे कहा करती थी कि मेरे लिए और सिकंदर के लिए दुआ करो। वो दुआ करती थी, लेकिन खुदा सुनता ही नहीं था। तुम्हें मालूम होगा कि शहर से थोड़ी दूर एक बुजुर्ग हुआ करते थे, रेहान शाह। मैंने कहा कि लोग उन्हें पीर कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी पीरी का दावा नहीं किया था। वही अज़रा ने कहा। वो फौत हो गए तो लोग उनके मकबरे पर जाने लगे। हमारे मोहल्ले की औरतें भी जाया करती थी। मैंने भी वहां जाना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी सलामती और वापसी की दुआएं मांगती और ये भी कि अयूब के साथ मेरी शादी ना हो। उस मकबरे पर मुनव्वर ने मुझे देखा। उसने अपने किसी आदमी या औरत से यह काम कराया कि हमारे मोहल्ले की एक गरीब सी औरत को हाथ में ले लिया। उस औरत ने मेरे साथ बात की कि एक बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा मेरी ख्वाहिश करता है। अज़रा ने मुझे सारी बात सुनाई कि उस औरत ने किस तरह मुनव्वर को अज़रा के ज़हन पर सवार कर दिया। वो अज़रा को अयूब की ऐसी बातें और हरकतें सुनाया करती थी कि अज़रा के दिल में अयूब की नफरत बैठ गई। एक रोज़ अज़रा अम्मी को कह बैठी कि वो अयूब के साथ शादी नहीं करेगी। पहले तो माँ ने उसे 2 थप्पड़ जमाए और बुरा भला कहा और फिर उसके बाप को बताया। बाकी कसर बाप ने पूरी कर दी। उसे घर में कैद कर लिया गया। उसका बाहर निकलना बंद हो गया और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। ये औरत अज़रा के घर जाती रही। मैं उस औरत को जानता था। अब तो बूढ़ी हो गई थी। उसकी जवानी आदमियों को उंगलियों पर नचाते गुजर गई थी। अज़रा पर अपना जादू चलाना उसके लिए मुश्किल ना था। अज़रा तो जज्बाती लिहाज से
नॉर्मल रही। आखिर अजरा के भाग जाने के लिए तैयार हो गई और एक रात जब घर वाले सोए हुए थे, अजरा घर से निकल गई। मोहल्ले के साथ ही मुनव्वर 2 घोड़ियां लिए खड़ा था और उसने अजरा को दूसरी घोड़ी पर बिठाया और उसे ले गया। उसकी मां मुझे कबूल नहीं कर रही थी, अजरा ने कहा, और मुनव्वर ने उसे कहा कि वो घर से चला जाएगा। उस धमकी से मां चुप हो गई और शादी हो गई। मुनव्वर मुझे दिल से चाहता था, लेकिन सिकंदर, तुम्हें देखकर मेरा दिल उखड़ने लगा है। मैं अपने माँ बाप को याद नहीं करती, तुम बहुत याद आते हो। नहीं अजरा, मैंने कहा, मेरी याद को भी जहन से निकाल दो, अपने दिल को उखड़ने ना दो। मेरी जिंदगी देख लो, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता तो तुम्हें कहां कहां साथ लिए फिरता। मैं उसके साथ मैंने बहुत सी बातें की और उसे कहा कि वो खुशकिस्मत है, अयूब से निजात मिली और मुनव्वर जैसा खामद मिल गया। वो चली गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने दिल पर बोझ लेकर गई है। उसे घर से निकले 4 महीने हो गए थे। उस जगह से मेरा आबाई शहर 30-32 मील दूर था और वो जिले का हेड क्वार्टर था। अपने शहर में सैकड़ों मील दूर था, तो अपने माँ बाप ज्यादा याद नहीं आते थे। मेरी कोशिश भी यही होती थी कि उन्हें याद ना करूं। अपने माजी से रिश्ता तोड़ लेना ही मेरे लिए बेहतर था, लेकिन करीब आकर पता चला कि माजी मेरे ताक़ुब में मेरे साथ साथ चला आ रहा है और मैं उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकूंगा। रह रह कर ख्वाहिश उठती कि अपने शहर जाऊं और अपनी माँ और अपने बाप की कब्रों की मट्टी को चूमूं। ये ख्वाहिश मेरी रूह की एक ज़रूरत बनती चली गई, और जब ये ख्वाहिश मेरे दिल में अंगड़ाई लेती थी तो मेरे जज्बात और एहसासात उस बच्चे जैसे हो जाते थे जो अपने माँ बाप से बिछड़ गया हो। और उस वक़्त मुझे अपने आप में कमज़ोरी का एहसास होता था। मैं कमज़ोर नहीं होना चाहता था। दिन गुजर रहे थे, सवाए गपबाजी के और घूम फिरने के वहां कोई काम नहीं था। मैं 4-5 दिनों में ही उकताने लगा। इस दौरान अजरा मुझे मिलती रही और मुझे उनका सब्जियों का बाग अच्छा लगता था। उसके इर्द गिर्द पौधों की घनी भाड़ थी। बाग के अंदर भी 2-3 जगहें ऐसी थी जहां जाकर आदमी दूसरों की नजरों से उजल हो जाता था। ये दरख्त थे और उन पर चौड़े पत्तों वाली बेलें चढ़ी हुई थी। 2 बार अजरा मुझे बाग में मिली और वो मेरे कमरे में भी आती रही। क्या तुमने मुनव्वर को बताया था कि तुम्हारी शादी अयूब के साथ हो रही थी? मैंने एक रोज अजरा से पूछा। उसे पहले ही मालूम था, अजरा ने जवाब दिया। जिस औरत ने मुझे मुनव्वर से मिलवाया था उसने उसे अयूब के मुतल्लक बता दिया था। तुमने क्यों पूछा है? मैं ये मालूम करना चाहता था कि मुनव्वर अयूब को जानता है या नहीं, मैंने जवाब दिया। नहीं जानता, अजरा ने कहा। इतना ही जानता है कि मेरी उसके साथ शादी हो रही थी। मुनव्वर दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि अयूब के साथ मेरी बराह रास्त बातचीत तो नहीं थी। मैंने उसे बताया कि वो हमारे घर आता था, लेकिन मैं उसके सामने कभी नहीं हुई थी। हाँ, एक बात याद आ गई है सिकंदर। मैंने मुनव्वर को बताया कि अयूब को मैं पसंद नहीं करती थी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम किसी और को तो जरूर पसंद करती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मेरी खाला का एक बेटा है, वो मुझे अच्छा लगता था। मेरी शादी उसके साथ होनी थी, लेकिन वो अंग्रेज अफसर को कत्ल करके मफरूर हो गया है, इसलिए उसके साथ शादी ना हो सकी। मुनव्वर ने मेरा नाम पूछा होगा, मैंने कहा। उसने जरूर पूछा होगा मैं क्या करता हूं, और मैंने खुद ही तुम्हारा नाम बता दिया था, अजरा ने कहा, और यह भी बताया था कि सिकंदर खुफिया पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। मैं तुम्हारे साथ बात ये करना चाहती हूँ कि अब मुनव्वर ने 2 बार मुझे कहा है कि तुम जिसके साथ शादी करना चाहती थी और जो तुम्हें बहुत ही पसंद था वो आ गया है। मैंने उसे हंसकर कहा कि आ गया है तो आने दो, मैं तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ और अब तुम्हारे मुकाबले में कोई भी मुझे पसंद नहीं आ सकता। ये सुनकर भी उसने कहा कि तुम उसे देखकर बहुत खुश होती हो। ये शक मुझे भी था, मैंने कहा। मुनव्वर का तुम पर यह शक करना कुदरती बात है। मैंने उसे कहा है कि मैं सिकंदर को देखकर जरूर खुश हुई हूं, अजरा ने कहा, और मुझे खुश होना चाहिए। वो मेरी बड़ी प्यारी और मरी हुई खाला का बेटा है।
लेकिन मेरा ख्याल है कि उसके दिल से शक नहीं निकला। तुम ये ख्याल रखना कि उसके साथ मेरे मुतल्लक कोई बात ना करना। बड़ा दलेर आदमी है, उसमें इतना गुस्सा तो नहीं, लेकिन किसी बात पर बिगड़ जाए तो फिर किसी के हाथ नहीं आता। तो फिर मेरे पास ना आया करो। मैंने कहा, अगर मैं इतनी डरपोक होती तो यूं घर से निकल कर ना आती। अजरा ने कहा, यह जरूरी तो नहीं कि वह मुझ पर गुस्सा झाड़ेगा, तो मैं गुस्से का जवाब गुस्से से ही दूंगी। प्यार और मोहब्बत का भी कुछ असर होता है। मैं अगर उससे दब गई तो वह मुझे भेड़ बकरी समझ लेगा। ये तो मैं देख रहा हूं कि अजरा वो पर्दा नशीन अजरा ही नहीं थी और उसमें जुर्रत और खुद एतमादी पैदा हो गई थी। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी और फिर मैंने उसे समझाया कि कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठे। मुनव्वर ने उसी रात शक का इजहार कर दिया और मैंने उससे पूछा कि उसने क्या देखा है। मैंने 2 बार देखा है कि तुम बाग में गए और वो भी वहां पहुंच गई, मुनव्वर ने कहा, और फिर मैंने उसे तुम्हारे कमरे में 2-3 बार बहुत देर बैठे देखा है। इसका एक ही इलाज है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। मैंने कहा, यार अजरा मेरे कमरे में ना आया करे। कहो क्या कहते हो? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कुरान की और खुदा की कसमें खाऊं तो ये मेरी आदत नहीं। लेकिन मुनव्वर, मैं तुम्हें ये बात कह देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि खुदा ने तुम्हें इस इलाके की बादशाही दी है, लेकिन आदमी ओछे हो। ये मत बोलो कि अजरा मेरा खून है। नहीं सिकंदर भाई, मुनव्वर ने कहा, मैं इतना ओछा नहीं कि घर आए हुए मेहमान को कहूँ कि जाओ चले जाओ, और तुम मेहमान नहीं, हमने तुम्हें पनाह में रखा हुआ है। लेकिन मुनव्वर, मैंने कहा, मैं तुम्हारी पनाह को इस शर्त पर कबूल नहीं करूँगा कि तुम मुझ पर शक करो और मैं तुम्हारे आगे सर झुका कर रहूं। मैंने तो गैर औरतों को भी अपनी माँ बहन का दर्जा दिया है। ये तो है ही मेरी बहन। तुम मुझ पर नहीं, मेरी बहन पर शक कर रहे हो और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बातें मेरे कमरे में हो रही थी। वक्त रात का था, दरवाज़ा बंद था। अचानक दरवाज़ा खुला और अजरा कमरे में दाखिल हुई। तुम्हें शर्म नहीं आई मुनव्वर? अजरा ने ऐसे अंदाज से मुनव्वर से कहा जैसे वो उसका नालायक बेटा हो। कहने लगी, तुम बाहर निकले थे तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या बातें कही हैं? मुनव्वर ने कहा, मैं तो वैसे ही सिकंदर के पास आ गया था। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई थी, अजरा ने कहा, और तुम्हारी सारी बातें दरवाजे के साथ खड़ी होकर सुनती रही हूँ। ये मेरा बड़ा भाई है और मैंने इसे खामंद बनाना था, यार नहीं बनाना था। अब तुम मेरे खामंद हो और ये मेरा भाई है। मुझे इसके पास आने से ना रोकना। मुनव्वर की हंसी निकल गई। हो सकता है कि मेरे बाज कारईन ना समझ सके कि एक ऐसी लड़की जो घर से निकल कर आई थी, वो मुनव्वर जैसे जाबर जवान के साथ इस तरह रोब से बात करे, ये मोहब्बत की एक अलामत होती है। मुनव्वर की हंसी ज़ाहिर करती थी कि ये वो मोहब्बत है जो दिलों में गहरी उतर जाती है। मुनव्वर ने अजरा के रोब को और उसके गुस्से को अपनी मोहब्बत में जज़ब कर लिया था। मुनव्वर ने मुझ पर जो शक किया था वो भी कुदरती सी बात थी। मुनव्वर मेरे मुकाबले में कोई खूबसूरत जवान नहीं था। उसे शायद ये वहम हो गया था कि मैं उससे ज़्यादा पुरकशिश हूँ, इसलिए अजरा मुझे पसंद करती होगी। सिकंदर भाई, मुनव्वर ने मुझे कहा, इसे कुछ समझाओ। ये हर वक्त मुझ पर रोब जमाई रहती है। मैं इसलिए रोब जमाती हूँ। अजरा ने मुनव्वर के पास बैठते हुए कहा कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारे पीछे घर से निकल आई हूँ तो तुम्हारी ज़र खरीद लौंडी बन गई हूँ। मान लिया, मुनव्वर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। तुम दोनों चले जाओ, मैंने कहा। चल उठ। अजरा उठ खड़ी हुई और मुनव्वर का बाजू पकड़कर उसे भी साथ ले गई। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यही डर था कि मुनव्वर उसके घर वाले अजरा को दबा कर रखते होंगे, लेकिन मैंने ये मंजर देखा तो मुझे इत्मीनान हो गया। अगले रोज अजरा मेरे कमरे में आई और मैंने उससे पूछा कि घर जाकर मुनव्वर ने उसे डांटा तो नहीं। नहीं, अजरा ने हंसते हुए जवाब दिया। कहता था कि तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। मैं दरअसल डर गई थी कि गुस्से में आ जाएगा, लेकिन उसने मेरा रोब मान लिया। तुमने गुलशन बीबी का नाम लिया था, मैंने अजरा से पूछा। वो और उसका खामद किस हाल में है? ठीक ठाक हैं, अजरा ने जवाब दिया।
तुम उन्हीं के घर पकड़े गए थे ना। दूसरे दिन सारा शहर उनके घर पर टूट पड़ा था और कोई भी ये नहीं मानता था कि गुलशन बीबी के शाह साहब ने कोई जुर्म किया है। सिर्फ एक दिन पुलिस उनके घर रही थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये मशहूर हो गया कि सिकंदर चलती रेलगाड़ी से पुलिस की हिरासत से भाग गया है। तो शाम तक ये मशहूर हो गया कि शाह साहब ने सिकंदर को ऐसा तावीज़ दिया था जो बाजू पर बांधने से आदमी किसी को नजर नहीं आता, वरना ये कैसे हो सकता था कि सिकंदर को हथकड़ियाँ लगी होती हों और रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे पक्के बंद हों और वो निकल जाता। नहीं अजरा, मैंने कहा, शाह साहब ने मुझे कोई तावीज़ नहीं दिया था। ये मेरी अपनी अक्ल और हिम्मत थी कि मैं निकल गया। शाह साहब की बुजुर्गी और दानिशमंदी में कोई शक नहीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया था कि उन्होंने पैसों से थानेदार का मुंह बंद कर दिया था। ये पैसे की करामत थी। अजरा कुछ देर मेरे पास बैठी और चली गई। उसके अगले दिन सूरज गरूब हो चुका था। मैं बाहर बैठा हुआ था। अजरा और मुनव्वर मेरी तरफ आ रहे थे। जब वो जरा करीब आए तो मुझे शक हुआ कि आपस में लड़कर आए हैं और ये मुकदमा मुझे सुनना पड़ेगा। दोनों के चेहरे पर जो तासरात थे और जिस अंदाज से वो चलते आ रहे थे, उसे साफ पता चलता था कि कोई खास बात हुई है। आपस में लड़े हो, मैंने पूछा, या माँ के साथ लड़कर आए हो? नहीं सिकंदर भाई, मुनव्वर ने कहा, इससे सुनो क्या कहती है। दोनों मेरे पास चारपाई पर बैठ गए। मैंने अजरा से पूछा, क्या बात है? मैंने आज अयूब को देखा है। अजरा ने कदरे घबराई हुई आवाज में जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग सही है? हाँ सिकंदर, अजरा ने कहा, क्या मैं अयूब की शक्ल भूल गई हूँ? कहाँ देखा है उसे? मैं बाग में थी, अजरा ने जवाब दिया। मैं अकेली उस तरफ निकल गई जिधर अंगूर की बेलें हैं। वहां झाड़ियों के बाढ़ ज्यादा घनी है। एक सरबार के पीछे से उठा और उस पर देहातियों की तरह पगड़ी लिपटी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा नजर आया। ये अयूब का चेहरा था। अगर अयूब वैसे ही मेरे सामने आ जाता तो मैं जरा से भी ना डरती, लेकिन जिस तरह उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा, उससे मैं डर गई। मुझ पर इस तरह खौफ तारी हुआ जैसे अयूब कहीं मर गया है और उसकी बदरू यहाँ आ गई है। ये शक भी हुआ कि ये मेरी नज़र का कसूर है। मैंने आंखें बंद की और हाथों से आंखें मलकर खोली। 1-2 सेकंड तो आंखों के आगे अंधेरा रहा। जब आंखें रोशन हुई तो अयूब का चेहरा गायब हो चुका था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और दौड़कर उस जगह गई जहां बाढ़ ज्यादा घनी नहीं और बैठकर बाढ़ में झांका। आगे का इलाका वीरान है और वहां खड्ड भी हैं। एक आदमी बहुत तेज तेज चलता उधर को जा रहा था। वो रुका और उसने पीछे देखा। सूरज डूबने वाला था। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उसे अच्छी तरह पहचान लिया। वो अयूब ही था और उसने देहातियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो नीचे चला गया और फिर मुझे घोड़ा दौड़ाने की आवाजें सुनाई दी। मैं वहां से फौरन चल पड़ी और मुनव्वर को बताया। मैंने तो उसकी कभी शक्ल भी नहीं देखी, मुनव्वर ने कहा। ये कहती है कि मुझे जरा सा भी शक नहीं कि वो कोई और था। उसे शायद अब पता चला है कि अजरा यहाँ है। हाँ अजरा, मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी अम्मी और अब्बू को कभी इतला नहीं दी कि तुम यहाँ हो और तुमने शादी कर ली है? नहीं, अजरा ने जवाब दिया। अगर सिर्फ अब्बू होते तो और बात थी। मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं कि अम्मी अयूब से पैसे और कपड़े लेती रही है और उसने मेरी शादी तय नहीं की थी, मेरा सौदा किया था, वरना कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं दे रहा था। ये बताओ सिकंदर भाई, मुनव्वर ने कहा, तुम उसे जानते हो? क्या अयूब में इतना दम है कि वो अजरा को उठाकर ले जाए या उस पर कोई वार कर जाए? उसने पुलिस में नौकरी की है, मैंने जवाब दिया। नौकरी में भी वो बदमाशियां करता रहा है। मैं तो शहर में रहा नहीं, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो निडर आदमी है और बदमाशी से बाज नहीं आ सकता। मैं बताती हूँ, अजरा ने कहा। पुलिस के साथ उसका याराना है और शहर के माने हुए बदमाश उसके दोस्त हैं और उसमें कोई शक नहीं कि वो अयूब था जिसे मैंने देखा है और वो मुझे ही देखने आया था। मुझे उसके घर का अता पता बताओ, मुनव्वर बोला। मैं 2 आदमी साथ लेकर जाऊंगा और फिर देखूंगा कि वो हमारी जमीन पर
कदम रखने की जरूरत किस तरह करता है। नहीं मुनव्वर, मैंने कहा, ये काम मैंने करना है। नहीं नहीं, मुनव्वर बोला, तुम फंस जाओगे। तुम फंसे तो समझो हमेशा के लिए गए। तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद नहीं, मैंने मुनव्वर से कहा। तुम फंस गए तो उसका मुझे दुख होगा और उसके साथ ही अजरा की जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाएंगी। अगर अयूब का दोस्ताना पुलिस के साथ और बदमाशों के साथ है तो वो तुम्हें ऐसे जाल में फंसाएंगे कि तुमको डकैत और राहजन बना देंगे। मैं अगर फंस भी गया तो क्या हो जाएगा, मैंने तुम्हारे एहसान का सिला भी देना है। तुम क्या करोगे? देखो मुनव्वर भाई, मैंने कहा, मैं सीआईडी का सब इंस्पेक्टर रह चुका हूं। मैंने उसके पास जाकर ये तो नहीं कहना कि तुम वहां क्या लेने गए थे। मैंने उसे ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं यहां रहता हूं। मैं उसके साथ उस्तादी तरीके से बात करूंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें जरा जरा बात बताऊं कि मैं उसके साथ क्या बातें करूंगा। मुझे जाने दो, मैं सारा मामला ठीक कर दूंगा। जहां जुबान काम कर जाए वहां कुल्हाड़ी चलाने से क्या हासिल होगा। ये मैं जानता हूं कि जिस तरीके से वो आया था वो बदनीयती ज़ाहिर करता है। चलो भाई, तहम्मुल के साथ भी बात करते हैं। हम मुनव्वर के बड़े भाई तजम्मुल के पास गए और उसे सारी बात बताई। वो भी मुझे रोक रहा था कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैं जानता था कि ये लोग लठबाजी के सिवा कोई और कार्रवाई नहीं जानते और इसका नतीजा उसके सिवा और कुछ नहीं होगा कि फंस जाएंगे। तुम मेरे बड़े भाई की अमानत हो सिकंदर, तजम्मुल ने कहा। तुम्हें तो हम अपनी जान पर खेल कर भी बचा कर रखेंगे। मैंने उनकी एक ना सुनी और मैंने उन्हें कहा कि मैं कल रात शहर जाऊंगा। तुम लोग एक काम करो, मैंने कहा, कल सुबह अपने 3-4 नौकरों की ये ड्यूटी लगाओ कि वो बाग के इर्द गिर्द और कुछ दूर दूर और खेतों के इलाकों में भी वैसे ही घूमते फिरते रहें। और अगर उन्हें कोई ऐसा अजनबी नजर आए जिसकी आंखें जरा सी सब्ज हों और रंग गोरा हो, उसे रोकें और सिर्फ ये पूछें कि वो कहाँ जा रहा है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूँ कि वो यहीं है या चला गया है। अगर वो कोई कार्रवाई करने आया होगा तो कल फिर आएगा। आज रात पहरे का बंदोबस्त कर देना। कल किसी भी वक्त अजरा को बाग में भेज देना और ये शाम तक वहीं रहे। दूसरे दिन मेरी इन हदायत पर सही तरीके से अमल किया गया। मैं बाहर ना निकला। दिन गुजर गया, सूरज गरूब हो गया। मेरे कहने पर उन तमाम आदमियों को बुलाया गया जिन्हें गश्ती पहरे पर भेजा गया था। उन्हें कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया था। उससे मैं ये समझा कि अयूब को कहीं से इतला मिली होगी कि अजरा यहाँ है और वो देखने आया होगा कि अजरा वाकई यहाँ है। मैं सोच ये रहा था कि उसे किस तरह पता चला कि इस वक्त अजरा बाग में है। उससे ये जाहिर होता था कि वो कहीं छुप कर देखता रहा था। उसने दूर से एक औरत को बाग में जाते देखा तो उसे करीब से देखने के लिए बाग के करीब चला गया। मैंने इस सवाल पर अपना मगज ना खपाया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ क्या बातें करूंगा। शाम का खाना खाकर मैंने तजम्मुल से कहा कि अपना रिवाल्वर मुझे दे दे। उसके पास लाइसेंस वाला रिवाल्वर था। वो रिवाल्वर निकाल लाया और मैंने उसके सिलेंडर में 6 गोलियां डाली। रिवाल्वर पाउच में डालकर उसकी बेल्ट कुर्ते के अंदर कमर से बांध ली और उनके पास एक घोड़ा और 2 घोड़ियां थी। घोड़ा नेजाबाजी के लिए था। ये तजम्मुल ने बड़े प्यार से रखा हुआ था और वो नेज़ेबाजी का माहिर खिलाड़ी था। मैंने उस घोड़े को तैयार करवाया और अल्लाह का नाम लेकर घोड़े पर सवार हुआ और सबको खुदा हाफिज कहकर चल पड़ा। मेरा अंदाजा ये था कि मैं दरमियानी रफ्तार पर 3 या 3.5 घंटों में शहर पहुंच जाऊंगा। 30-32 मील का सफर था। रास्ता मुझे मालूम था। ये पगडंडी थी और लेकिन मैं रास्ता छोटा भी कर सकता था। घोड़ा जब चला तो उसकी रफ्तार ने मेरे हौसले को और ज्यादा मजबूत कर दिया। मैंने घोड़े को दौड़ाया नहीं और उसे आहिस्ता भी ना चलने दिया। इस तरह घोड़े ने मुझे मेरे अंदाजे के मुताबिक 3.5 घंटों में शहर पहुंचा दिया। अयूब का घर हमारे मोहल्ले से कुछ दूर था। एक घोड़सवार आगे से आता नजर आया। रातें अभी तारीख थी। कौन हो भाई? उस घोड़सवार की आवाज आई। करीब आकर देख लो भाई, मैंने जवाब दिया। और जब दोनों घोड़े पहलू बे पहलू रुक गए तो मैंने देखा कि वो पुलिस का आदमी था और उसने मेरी तरफ झुक कर देखा। आप शायद थानेदार हैं,
मैंने बुजुर्गाना से लहजे में कहा, गश्त पर निकले हैं? हाँ मौलवी साहब। उसने मेरी दाढ़ी की वजह से मुझे मौलवी साहब कहकर मुखातब किया और बोला, माफ रखना, गश्त पर निकला हूँ, अंधेरे में पता नहीं चला कि ये आप हैं। कोई बात नहीं थानेदार साहब, मैंने कहा, ड्यूटी ऐसे ही करनी चाहिए, खुदा हाफिज। उस जमाने में पुलिस के आदमियों के सर पर पगड़ी होती थी, मुसलमानों की पगड़ी अलग थलग होती थी। मैंने पगड़ी से पहचाना कि वह मुसलमान है। उसने भी खुदा हाफिज कहा और आगे निकल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अंधेरा था। मैंने अयूब के दरवाजे पर जा दस्तक दी। मैं घोड़े से उतर आया था। दूसरी दस्तक पर अयूब ने दरवाजा खोला। कौन? तुम्हारा पुराना यार।